आज मुल्क का, भारत का आईनी दिन है, संविधान दिवस है और कॉन्स्टिट्यूशन डे है। और इस मौके के ऊपर जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से हमारी ये मांग है और ये कहना है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हमें मंजूर नहीं है। और इसके साथ साथ हम आज संविधान दिन के मौके के ऊपर, आईनी दिन के मौके के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ गैर आईनी, गैर संविधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है वो 5 अगस्त 2019 को हुआ है और हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमारा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा करवा दिया। आज आईनी दिन के मौके के ऊपर हमारे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी पार्लियामेंट में जो भाषण किया है, स्पीच की है, उससे जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहद निराशा हुई है। क्योंकि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को और आर्टिकल 370 को तोड़ने को ठीक ठहराया है। बेहद अफसोस की बात है। हम रियासत के दर्जे की उम्मीद लगा रहे थे कि शायद संविधान आईनी दिन के मौके के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हमें रियासत का दर्जा वापस करेंगी। ऐसा नहीं हुआ। उल्टा हमारे जख्मों के ऊपर नमक लगा दिया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो था वो ठीक हुआ। तो हम द्रौपदी मुर्मू जी से ही, रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही आर्टिकल 370 हमको दिया था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट ने ही लाइफ टाइम के लिए हमें आर्टिकल 370 दिया था। अब यह फैसला खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू करें कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का फैसला सही था, जिन्होंने आर्टिकल 370 और 1950 में दिया, फिर 1955 में दिया, फिर 1965 में यह कहकर के लाइफ टाइम के लिए आर्टिकल 370 को बढ़ा दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर की आवाम ये नहीं चाहेगी कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए तब तक इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और यही नहीं, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी यह फैसला दिया कि आर्टिकल 370 को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन ना जाने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के दिल में उस समय क्या आया कि उन्होंने बिना लोगों से पूछे हुए, जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिशों को पूछे हुए आर्टिकल 370 को हटा दिया और फैसला सुना दिया। चलिए, वो फैसला उसका था, लेकिन रियासत का दर्जा आज तक क्यों नहीं मिल रहा? जो पार्लियामेंट ने और संविधान में, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के 5 अगस्त 2019 को हमें यह कहा गया था कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब बताएं कि आज तक वो रियासत का दर्जा हमको वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है। और साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस समय 1927 में हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी हमारी जमीनों और नौकरियों की हिफाजत के लिए स्टेट सब्जेक्ट और आर्टिकल 370 देकर के गए थे। और उसके बाद पार्लियामेंट, भारत के संविधान ने, पार्लियामेंट ने और तमाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहे हैं उन्होंने आर्टिकल 370 को कंटिन्यू किया। और फैसला मुर्मू मैडम जो है हमारे रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति, वो फैसला करें कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनका फैसला सही था या आपका फैसला सही है। लोग बहुत निराश है और लोगों ने अपने पार्लियामेंट के चुनावों में और असेंबली के चुनावों में यह बता दिया है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले उन्हें मंजूर नहीं है। और इसीलिए जिन्होंने ये गुनाह किया था रियासत को तोड़ने का, आर्टिकल 370 को तोड़ने का, उन्हें जम्मू कश्मीर में रियासत, उनकी सियासत को बिल्कुल खत्म कर दिया और उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनने दी है। इसलिए हम फिर से दोहरा रहे हैं आज संविधान दिन के ऊपर कि हमें आर्टिकल 370 के की एब्रोगेशन मंजूर नहीं है। और हमारी एक और भी वादा है, इस संविधान ने कुछ शर्तों के ऊपर
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां तक कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भी इल्हाक भारत के साथ कुछ शर्तों के ऊपर हुआ था। वो संविधान में कुछ शर्तें थी, वो शर्तें कहां हैं? ये सवाल आपसे पूछते हैं हम, राष्ट्रपति मैडम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से। आप बताइए कि वो असेशन हुआ था, महाराजा जी की आप असेशन दिन मनाते हैं और लेकिन उनकी इज्जत, उनके बनाए हुए सारे कानून आपने, डोगरों के कानून आपने तोड़ दिए, तबाह कर दिए, तो वो सेशन की शर्तें कहां हैं? और अफसोस सबसे बड़ा इस कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, गैर आईनी तरीके से आर्टिकल 370 तोड़ दिया, रियासत तोड़ दी, स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर के 29 एमएलए और 2 मेंबर पार्लियामेंट रियासत के दर्जे की वापसी की मांग नहीं कर रहे हैं। बेहद शर्म और अफसोस की बात है। और मजहबी राजनीति करते करते इनका स्तर इतना गिर गया है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बातों के साथ मजहबों में दखल अंदाजी कर रहे हैं और एक मैच फिक्सिंग के तहत जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम आपसे लोगों को बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि इसी संविधान, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द्रौपदी मुर्मू से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 अगस्त 2019 से पहले वाले, वो सभी ने आर्टिकल 370 को जायज ठहराया था, जबरन तरीके से 5 अगस्त 2019 को रियासत को तहस नहस और